श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। क्या बोलते हैं भगवान? श्रेयान् धर्मो विगुणा। एक व्यक्ति को अपना स्वधर्म को पालन करना चाहिए, भले ही वो फॉल्टी क्यों ना हो, मतलब वो ठीक से क्यों नहीं कर पा रहा हो, फिर भी उसको अपना प्रेस्क्राइब ड्यूटी को फॉलो करना चाहिए। और दूसरे के परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, परधर्म मतलब दूसरों का धर्म जो है उसको परफेक्टली, स्व अनुष्ठितात्, अनुष्ठित मतलब परफेक्टली डन। तो किसी दूसरे व्यक्ति के काम को परफेक्टली करने से अच्छा अपने धर्म के अनुसार काम करना इवन फॉल्टीली अच्छा है, ये भगवान कह रहे हैं। देखिए, और क्या बोलते हैं? स्वधर्मे निधनम श्रेय। तो बोलते हैं कि अपने धर्म को करते करते ये शरीर छोड़ देना ये ज़्यादा उचित है, ताकि ना कि दूसरे के धर्म को अपनाना। एंड क्यों? परधर्म भयावह, इट इज़ डेंजरस टू प्रैक्टिस अदर्स धर्म, परो धर्मो भयावह। तो इसीलिए इसको हम अलग अलग तरीके से ले सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर भी ये जो कन्वर्जन, इसका खंडन कर रहे हैं भगवान कि तुम एक धर्म का, अगर आपको यहाँ धर्म का मतलब प्रेस्क्राइब ड्यूटीज, बट अगर आप ऐसे भी रिलीजन वाइज देखेंगे तो ही भगवान बोले पर धर्म भयावह, दूसरों के धर्म को मत अपनाइए, अपने धर्म को फॉलो कीजिए, भले ही आप ठीक से क्यों नहीं कर पा रहे हो, है ना। तो बट यहाँ पर जो इसका लिटिल मीनिंग वो ये है, कर्म योग चैप्टर है, भगवान बता रहे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो गुण के अनुसार जो वर्ण है, इनके जो धर्म है उनको वही फॉलो करना चाहिए। दूसरों को देख करके क्या बोलते हैं, इंस्टिगेट नहीं होना चाहिए, और दूसरों के धर्म को फॉलो करने के लिए नहीं चाहिए। मैं आपको सब बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। कई बार जब लोग मंदिर ऐसे आते हैं तो कई बार यूथ लोग भी आते हैं, तो वो सोचते हैं कि ये ब्रह्मचारी लाइफ बहुत अच्छा है, ये तो मतलब दिस इज़ वेरी गुड, कोई काम धाम करना नहीं है, बढ़िया प्रसाद खाओ, मस्त टेंपल में रहो और आनंद से रहो, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में। तो ये सब सोच के इंस्पायर हो जाते हैं, अच्छी बात है। बट कभी कभी क्या है, उनका जो धर्म है, उनका जो गुण है, वो उनको वो सपोर्ट नहीं करता वो चीज़ के लिए, और वो आश्रम में आ जाते हैं, फिर 1 साल 2 साल रुकते हैं, और उसके बाद आप देखते हो फिर वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है उनके साथ, सबसे झगड़ा होते रहता है, माइंड ट्रबल करते रहता है, फिर वो कुछ उटंग पटंग काम में लग जाते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। सेम वे अगर कोई व्यक्ति है जिसका ब्रह्मचारी का भाव है, लेकिन वो दूसरों को देख करके, अरे गृहस्थ है बहुत अच्छा है यार, जो चाहो मन पकाए खा सकते हैं, कोई सिर पे नियम माने किसी का लागू नियम नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कंट्रोलर है, पैसा कमा सकते हैं, तो वो सोच करके वो शादी करता है। और जितने ऐसे ब्रह्मचारी टाइप वाले लोग शादी किए वो बड़े परेशान हैं, अभी वो संभाल ही नहीं पा रहे हो उसको। तो क्या है, ऐसे हम दूसरों के सेम वे, अगर मान लीजिए हम किसी बड़े अमीर व्यक्ति को देख करके, अरे ये तो बहुत कमा रहा है, ये तो बड़ा बिजनेसमैन है, और अपना काम छोड़ करके हम वो शुरू कर देते हैं, तो फेलियर होता है। बहुत लोग ऐसे फेलियर हो जाता है, फिर तो पूरा जो कमाते थे वो भी चला जाता है, डूब जाता है ज़्यादा की इच्छा में। तो ऐसे करके दूसरे के धर्म को, दूसरे के स्वभाव को देख करके हमें वो नहीं होना चाहिए कि इंस्टिगेट नहीं होना चाहिए या इंस्पायर नहीं होना चाहिए कि हमें वो फॉलो करना है। तो वो जो फॉलो कर रहे हैं वो उनके धर्म के अनुसार है, भगवान ने उनको ऐसी बुद्धि दी है, वैसा उनका क्या बोलते हैं लक भी है, वैसा उनका डेस्टिनी है, जो भी है, तो उस हिसाब से वो कर रहे हैं अपना। बट हम अगर अपने धर्म को ठीक से फॉलो करें, प्रयास करें, तो उसमें जो है हमें एट द एंड ऑफ द डे भगवान से कृपा प्राप्त होगी। जैसे अर्जुन जो है, भगवान इसको कह रहे हैं कि तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय का, अभी यहाँ वैराग्य मत दिखाओ,
यहाँ पर जो है तुम्हें युद्ध करना है और तुम जो सोच रहे हो कि मैं वैराग्य लेकर के कटोरा लेकर भीख मांगूंगा, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम ये ब्राह्मण का धर्म को अपनाने का प्रयास करो क्षत्रिय होकर के, डेंजरस है, तुम बड़े परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए अपने अपने धर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने गुण के हिसाब से क्या मेरा गुण है और उसमें हम कैसे सेवा कर सकते हैं भगवान की, और उस पर स्टिक रहिए। उस पर ही अगर हम लोग जुड़े रहेंगे, अगर खास कर कृष्णा कौशिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे, जो सेवा हम अच्छे से कर सकते हैं, भले हम मतलब हम उसको ठीक से ना कर पा रहे हो कुछ कारणवश, लेकिन उसको में जुड़े रहेंगे तो वही हमें भगवत प्राप्ति का हमारा साधन बन सकता है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि अपने धर्म को छोड़ करके दूसरों के धर्म में अननेसेसरी जाना और ये ट्रबल को इनवाइट करने के समान है। थैंक यू। हरे कृष्णा।